तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अयोध्या मामले में मध्यस्थता की जो बात की जा रही थी, अब उस पर कोर्ट ने इस मामले को रिजर्व कर लिया है, सुरक्षित रख लिया है इस फैसले का। अयोध्या मसले में मध्यस्थता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। दोनों पक्षकारों को आज अपने अपने पक्ष रखने के लिए कहा गया था। दोनों पक्षों को सुना कोर्ट ने और उसके बाद इस मामले को सुरक्षित, इस फैसले को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन पे अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है और सुप्रीम कोर्ट के सामने हिंदू महासभा ने क्लियर स्टैंड रखा कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है, सेटलमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान राम की जमीन है और पब्लिक नोटिस इशू करना पड़ेगा। देखिए, हिंदू महासभा का क्लियर स्टैंड था और रामलला विराजमान का क्लियर स्टैंड था कि इस मैटर में मीडिएशन नहीं हो सकता है। ये भगवान राम की जमीन है और हम सिंगल इंच कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मैटर को मीडिएशन के लिए ना भेजा जाए। और अगर आपको इस मैटर को मीडिएशन के लिए भेजना है तो आपको पब्लिक नोटिस इशू करनी पड़ेगी। राजीव धवन साहब ने और निर्मोही अखाड़ा ने मैटर को मीडिएशन को भेजे जाने की सहमति जताई है, पर जहां तक अगर दूसरे हिंदू पक्षों का सवाल है, हिंदू महासभा का, रामलला विराजमान का, उन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस मैटर में मीडिएशन पॉसिबल नहीं। Whereas Ram Janmabhoomi, where Ram was born, is according to faith only one place, and that is a fundamental right. So the only scope left is that the Muslim parties go somewhere else, take compensation for the land. तो हिंदू महासभा और रामलला विराजमान ने अपना पक्ष क्लियर किया। उन्होंने कहा कि किसी तरह का समझौता तो नहीं होगा और इसको लेकर अब कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित भी रख लिया है। महेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगे, एक बार फिर से दर्शकों को जरा बता दीजिए कि आखिर क्या कुछ हुआ कोर्ट में, जो ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि आखिर जो मध्यस्थता की राह है वो निकलेगी या फिर नहीं। देखिए, मध्यस्थता के लिए जो है आप अपना कोई अगर कोर्ट फैसला सुनाता है, किसी भी पक्ष पर तो मानना होता है, लेकिन मध्यस्थता के लिए सभी पक्षों की सहमति होती है और जब सहमति होती है तो तभी कोर्ट जो है उसको मीडिएशन के लिए, मध्यस्थता के लिए भेजता है। यहाँ पर जो है पिछली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वकीलों से कि आप इस पर राय करके आज हमें बताएं। तो आज हम बताना चाहेंगे कि जो निर्मोही अखाड़ा है उसने कहा कि हम मध्यस्थता के लिए राजी हैं, मुस्लिम पक्षकारों ने कहा हम मध्यस्थता के लिए राजी हैं, रामलला जो है उन्होंने कहा कि हम इसके लिए राजी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो रामलला का जो जगह है, जो स्थल है, वो उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो पैसा जमा करके जो मस्जिद है इनको दे सकते हैं कि अपनी मस्जिद कहीं और बना लें। तो ये कहने का मतलब है कि इस पर भी विवाद है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस 5 जजों की बेंच है, तो मुख्यतः 3 जजों ने इसमें जो है अपनी टिप्पणियां दी अलग अलग बीच बीच में। तो चीफ जस्टिस और 2 नंबर के जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो बाद में चीफ जस्टिस बनेंगे 2 नंबर पे, जस्टिस बोबडे, उनका ये कहना था कि आप मध्यस्थता करें। जस्टिस बोबडे ने तो यहाँ तक कहा कि बाबर ने क्या किया उस पर हमारा कंट्रोल नहीं था, हमें नहीं पता, लेकिन भविष्य में हम चाहते हैं, क्योंकि ये लोगों के आस्था से भी जुड़ा हुआ इशू है, लोगों के सांप्रदायिक मामले से जुड़ा हुआ है, समुदाय से के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ है, कि आपसी सहमति से कोर्ट के बाहर बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करें। चीफ जस्टिस ने भी यही कहा, लेकिन जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने बोला कि सभी लोगों को, खासकर करोड़ों लोग हैं दोनों तरफ के, उनको मध्यस्थता के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं पक्षकारों के ऊपर। तो इसके अंदर जो है 3 तो मुख्य पक्षकार हैं, निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड, उनको मिला के कुल इसमें जो है 16 याचिकाएं हैं, 16 अपील जो है इसमें दायर हैं। तो सभी के अपने अपने पक्ष हैं। कुल मिलाकर जो मुस्लिम पक्ष है वो पूरी तरह से सहमत है कि मध्यस्थता हो। हिंदू पक्षकार आपस में बटे हुए हैं। यूपी सरकार है, हालांकि यूपी सरकार इसमें पार्टी नहीं है, लेकिन यूपी सरकार के वकील ने भी बोला कि इसमें जो है मध्यस्थता की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रामलला का जो जन्म स्थल है हम उसको वहाँ से नहीं आगे पीछे कर सकते हैं। रही बात अब मध्यस्थता के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्ष को सुनने के बाद इस पर अपना ऑर्डर रिजर्व किया और साथ ही ये भी बोला कि सभी पक्ष जो मीडिएटर हैं, यानी कि अगर मध्यस्थता का ऑर्डर आता है कि मध्यस्थता कराई जाएगी, तो मध्यस्थता के लिए जो पैनल होगा, 1 आदमी का, 2 आदमी का, 10 लोगों का, 5 लोगों का, तो जो वही पैनल है उसके लिए वो अपने अपने लोगों के वो नाम सुझाएं। क्योंकि जो मीडिएशन होती है एक राउंड टेबल पर होती है और सामने जो है एक मीडिएटर होता है या कई लोगों के पैनल होता है, जो सभी लोगों के पक्षों की बातों को सुनता है और उसमें फिर कुछ गुंजाइश ऊपर नीचे करके, बात को इधर करके, बात को उधर करके, जो भी उनकी नोटिंग होती है, जो भी उनकी राय होती है, लिखा जाता है। और फिर अगर सभी उस पर राजी हो जाते हैं आखिर में, तो उसको नोट करके उस पर हस्ताक्षर करके अपना कोर्ट को भेज देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी उठी कि अगर मध्यस्थता होती है, मुस्लिम पक्षकार ने बोला, तो उसका तरीका क्या होगा। नंबर 2, अगर मध्यस्थता का कोई फैसला होगा तो सब पर लागू होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मध्यस्थता होती है तो मध्यस्थता की कोई भी बात मीडिया में नहीं जाएगी। हम मीडिया पर रोक लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, अगर सभी बातें बीच बीच में मीडिया के जरिए जनता के पास जाएंगी तो मध्यस्थता से फिर संभव नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आज कहा कि हम इसमें फैसला सुरक्षित
सुरक्षित रखते हैं, मध्यस्थता होगी नहीं होगी। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोगों से मीडिएटर्स के नाम भी मांगे हैं, तो इसका इंडिकेशन ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इस दिशा पर जा रहा है कि पहले सुप्रीम कोर्ट में केस चलने से पहले अगर कोर्ट सभी बिल्कुल, लोग तो कोर्ट का फैसला क्या है फिलहाल सुरक्षित रख लिया गया, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन हिंदू पक्षकार ये कह रहा है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि भाई ठीक है, बातचीत के लिए तो तैयार है लेकिन समझौते के लिए वो तैयार नहीं है। क्या कुछ कहना है वकीलों का हिंदू पक्षकार के, एक बार वो सुन लेते हैं। नहीं, हमारा जो ये तर्क है कि हाई कोर्ट के समक्ष सेक्शन 89 का प्रयास हाई कोर्ट ने किया था आर्गूमेंट सुनने के बाद, और वहां पर जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे उन्होंने उस पर समर्थन जाहिर नहीं किया, तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होने वाला यही होना कि वो मध्यस्थता फेल कर जाएगी। हम लोग चाहते कि अब किसी तरह का समय बर्बाद ना हो और इस पूरे मामले पर कोर्ट का फैसला है। लेकिन महेश, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, आप कह रहे थे कि मीडिएटर के तौर पर नाम की मांग की है कोर्ट ने, क्या आज ही ये नाम मांगे गए हैं? जी, क्योंकि इसमें हल्का सा थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि जब कोर्ट ने कहा कि ऑर्डर रिजर्व, उसके बाद कोर्ट बोला तो कुछ वकीलों ने बोला आज ही मांगे हैं, कुछ वकीलों ने बोला कि नहीं जब कोर्ट अगर ऑर्डर कर देगा मीडिएशन के तो उसके बाद। लेकिन जो कुल मिलाकर जिस्ट यही है कि मीडिएटर्स के नाम मांग लिए गए हैं। उसमें यह है कि अगर कोर्ट मीडिएशन का मध्यस्थता का आदेश कर देता है तो फिर कोर्ट उस पर विचार करेगा कि जो मीडिएशन के लिए लोगों के नाम आए हैं उनमें से कितने लोगों को मीडिएशन में शामिल करें या कितने लोगों का पैनल बने। बिल्कुल, यानी कि कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता का जो ये रास्ता है आप उस पर विचार करें, हालांकि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। रविंद्र, कोर्ट ने भी यही बात कही कि भावना, आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और हिंदू पक्षकार भी यही कह रहे हैं कि भाई ये कोई जमीन का मामला नहीं है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। बातचीत हो सकती है लेकिन समझौता नहीं करेंगे। देखिए, जमीन से भी है, आस्था से भी है, धार्मिक भावना से भी है, तो और राजनीति भी इसमें है। आप देखिए कि जो मध्यस्थता की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, एक पहल की है इस बार, ये तीन पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए तीन प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं इस मसले को लेकर। आप चंद्रशेखर से शुरू करिए, चंद्रशेखर जी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे और अटल बिहारी वाजपेयी, ये पक्के तौर पर मध्यस्थता के जरिए इस मसले का हल निकालने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। पीढ़ियां बदल गई, उसके बाद अब नई पीढ़ी इस मसले पर आई है। आप देखिए कि पक्षकारों में भी देखा जाए तो और वकीलों में भी देखा जाए तो अब कोर्ट को लग रहा है कि फैसला देने से पहले या इस फैसले पर कहीं ज़्यादा विवाद न हो जाए, उसको देखते हुए पहले मध्यस्थता के एक जरिया हम निकालने की कोशिश करें। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि मध्यस्थता होगी लेकिन उस पर कोई फैसला शायद ही हो पाए, क्योंकि देखिए 2/3 जो जमीन विवादित जमीन है वो तो एक तरह से हिंदू पक्षकारों के पास है, 1/3 ही केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास है। तो मध्यस्थता आखिर होगी तो क्या 2/3 में से कटौती की जाएगी या फिर 1/3 उसको छोड़ेंगे? अगर छोड़ते हैं तो फिर उनको जमीन कहाँ दी जाएगी? ये तो सालों से चल रहा है कि हाँ, जैसा कि आपने देखा कई नेताओं का भी कहना है कि हम चाहते हैं कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो बाहर चले जाए, एक भव्य मस्जिद बनाए, उस पर जितना हेल्प हो सकता है उसकी मदद करेगी सरकार हो या फिर हिंदू पक्षकार हो, लेकिन पूरा विवादित क्षेत्र वो छोड़ दे। ये तो विवाद सालों से है, मध्यस्थता इस पर हो रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। लेकिन लग रहा है कि कोर्ट को भी कि कोई फैसला दे, उस पर विवाद हो, उससे पहले हम चाहते हैं। लेकिन यही चीज है रविंद्र, एक बार पहले भी कोशिश हो चुकी है कि किसी तरीके से एक बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन बेनतीजा रही थी, कोई नतीजा निकलकर नहीं आया था, और इस बार कोर्ट भी वही बात कह रहा है। उम्मीद लग रही है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड तो सभी कहेंगे, चाहे वीएचपी हो चाहे दूसरे नेता हो, कि हाँ चलिए मध्यस्थता हो जाए, बात कर लिया जाए। लेकिन इतिहास की जो गलतियां हैं वर्तमान में सुधार कर भविष्य में शांति स्थापित की जाए, इसको लेकर विवाद है। और कैसे विवाद को इंसिनुएशन करना है, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए भी हम ये कहेंगे तो वो कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते। क्या कर रहे हो यार? तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बहस सुनी, उसके बाद ऑर्डर कर जाएगा, ऑर्डर होगा उसके बाद देखा जाएगा। देखिए सर, आपका क्या मानना है इसमें, क्योंकि मीडिएशन जो है काफी फ्रूटफुल रहेगा नहीं रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से प्रपोजल है और कोई ऐसा प्रपोजल नहीं जो किसी के खिलाफ है, इसलिए हमें कोई इतराज नहीं। तो जफर आप जिलानी को आप सुन रहे थे। महेश, मीडिएटर के नाम मांगे गए हैं जो मीडिएट करेंगे इस मामले में, लेकिन मध्यस्थता का कोई तरीका, कोई फॉर्मूला ऐसा तय हुआ है क्या, या फिर अगर देखा जाए इस पूरे मामले में क्या रास्ता वो हो सकता है? देखिए,
जो मीडिएशन आमतौर पे होती है, सीपीसी का सेक्शन 89 है, वो लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह मीडिएशन सेंटर हैं। और लोअर कोर्ट में तो सबसे ज़्यादा मीडिएशन होती है, खासकर जब आपने देखेंगे एक्सीडेंट में कंपनसेशन के मामले होते हैं या परिवारों के आपसी विवाद होते हैं, तो कोर्ट की पूरी कोशिश होती है कि 99% यही कोशिश होती है कि मीडिएशन के जरिए निपट जाए, ताकि उसमें जल्दी मामला निपट जाता है। मीडिएशन का प्रोसीजर यही है कि एक मीडिएटर होता है, कहीं पर कोई पैनल, जैसे यहाँ पे ये बड़ा मामला है तो यहाँ पे कई लोगों का पैनल होगा, तो इसके अंदर जो है जो मीडिएटर्स हैं उनके सामने सभी पक्ष अपनी अपनी जो मांग है, अपनी अपनी राय है, ये किस बात पर वो सहमत हैं, किस बात से ऊपर नीचे नहीं जा सकते, ये बात को रखा जाता है। तो उसके बाद दूसरा पक्ष भी अपना रखता है, तीसरा पक्ष भी अपना रखता है। तो इसमें कई डेट्स आपस में लगती हैं, क्योंकि 1 या 2 डेट के अंदर सभी बातें नहीं हो सकती हैं। किसी ने कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, कोई दूसरा कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो जहाँ तक तरीके का सवाल है, जो मीडिएटर्स होते हैं उनके सामने सभी पक्ष पहले तो अपना पक्ष रखते हैं, और उनको ये भी कहा जाता है कि अपनी जो भी बातें हैं आप अपना रिटर्न में दें। उसके बाद जब अगली बार डेट लगती है मीडिएशन में, तो मीडिएटर भी अपनी तरफ से कुछ बातों को सबको कहता है कि हमने आपका ये सुझाव पढ़ा, हमने आपका ये सुझाव पढ़ा, हमने आपका ये सुझाव पढ़ा। इसमें कुछ कंक्रीट बीच का रास्ता है कि ये भी निकल सकता है, क्या आप इस पर राजी हैं, तो उस पर सभी लोग बात करते हैं। तो कुल मिलाकर ये कि मीडिएशन एक बाध्यता नहीं है, मीडिएशन में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी की राय, किसी का फैसला किसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है फैसले को। और दूसरा ये है कि हिंदू महासभा ने मध्यस्थता वाले मामले को खारिज कर दिया है कि वो इस पर राजी नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हिंदू महासभा ने इसको नकार दिया है मध्यस्थता वाले मामले को, और सुप्रीम कोर्ट मामले जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो मसला है उसको जो है सुरक्षित रखा हुआ है। कोर्ट का कहना है कि इसको मध्यस्थता से ही सुलझाया जाए। तो मध्यस्थता सुरक्षित रखा, तो मध्यस्थता तो उसको तो कोई के जिम्मा तो लगाना चाहिए। सुरक्षित रख लिया तो क्या हुआ, सामने आएगा तब तो पता लगेगा क्या मध्यस्थता के आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस मामले को सुरक्षित रखा हुआ है। सुरक्षित रखा तो कब सुनवाएंगे? कोई टाइम दिया, कोई किया, लेट करने के सुप्रीम कोर्ट का ही एक बहाना है जी। हाँ, तो हिंदू महासभा ने मध्यस्थता वाले हिंदू महासभा उसमें है, ये क्या है? तो रास्ता निकलता है या फिर नहीं, ये कोर्ट को तय करना है, क्योंकि कोर्ट ने आज दोनों पक्षों को सुना है और उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि अब ये फैसला कब सुनाएगी कोर्ट, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। रविंद्र, चलिए ठीक है, मान भी लिया जाए, कोशिश पहले हो चुकी है, एक बार फिर सही, लेकिन अगर ये बाध्यता नहीं, रास्ता है मीडिएशन, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। उन लोगों को अभी और इंतजार करना होगा जो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई की मांग कर रहे थे, और फैसले की भी। देखिए शिरीन, मध्यस्थता कब की जाती है या उसका फायदा कब होता है? जब दोनों पक्षों में से या 3 पक्षों में से कोई भी एक झुकने को तैयार हो या सकारात्मक उस पर रुख दे। ये केवल कहने कि हम तैयार हैं, मध्यस्थता के बात हम स्वीकार करते हैं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत किस चीज़ पर होगा? ये लैंड डिस्प्यूट है, जिसमें धार्मिक भावना भी जुड़ी हुई है, पूजा पत्ती भी जुड़ी हो, इतिहास भी जुड़ा हुआ और इससे भविष्य भी जुड़ा हुआ। लेकिन कोई भी पक्ष, जैसा कि हमने कहा और सब जानते हैं, क्या हिंदू पक्ष राम जन्मभूमि हो या फिर हिंदू महासभा हो या दूसरे पक्ष, क्या 1 भी इंच जमीन छोड़ने को तैयार है? अभी तक जो रुख दिखा है, अभी तक सालों से, पिछले 70 साल से देखा जाए या पिछले 30 साल से जब से पॉलिटिकली ये मोटिवेशन आया, इसमें क्या कोई भी पक्ष 1 इंच भी जमीन छोड़ने को तैयार है? नहीं, शायद इसका जवाब है। उसी तरह मुस्लिम पक्षकार भी क्या उससे बाहर, परिधि से बाहर मस्जिद बनाने को तैयार है? अभी तक की जो देखा गया है नहीं है। तो फिर मसला हल कैसे होगा? जाहिर तौर पर एक कोशिश की गई है। सिचुएशन कोई नहीं चाहता, कॉम्प्रोमाइज करने को तो कोई तैयार नहीं है। तो फिर आखिर अगर बातचीत होती है तो किस आधार पर होती है? और ये फैसला अब कोर्ट को करना है, जो को फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।